हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना करें। प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत की पतन के कारणों का विवेचना करें। बताइए कि आखिर दिल्ली सल्तनत का पतन का अर्थ होता है विनाश, है ना। इसका खात्मा कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पतन का, किसका पतन का, तो ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति और पतन जो है ना, प्रकृति का नियम होता है ना। जिस भी चीज का जन्म हुआ है उसका पतन होना, मींस मृत्यु होना आवश्यक है। इसीलिए देखिए, यहां पे बात कहा गया है दिल्ली सल्तनत का, किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। और लिखना इस प्रकार से है कि उत्थान एवं पतन, क्या लिखना दोस्तों? कि उत्थान एवं पतन जो है ना, प्राकृतिक का नियम होता है। क्या होता है? प्राकृतिक का नियम। जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होना आवश्यक है। मिस पतन जो है एक ना एक दिन अवश्य होगा। उसी प्रकार से, उसी से जो है ना, दिल्ली सल्तनत भी अछूता नहीं रहा था। मिस पतन और उत्थान से जो है दिल्ली सल्तनत भी अछूता नहीं रहा था। जब दिल्ली सल्तनत का उत्थान हुआ तो ही तय हो गया था कि दिल्ली सल्तनत का पतन भी होगा। मींस जिस जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1226 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज अभिषेक से हुआ था। क्या कहा गया? कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कब हुआ? 1226 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज अभिषेक के साथ हुआ था। जबकि इसका पतन जो है वो कब हुआ? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को परास्त किए जाने पर हुआ। कोई पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ और किसने किया? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1226 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। जबकि इसकी पतन की अगर बात किया जाए तो आपको बताना है कि इसका पतन जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान, जिसमें से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था। अब कोई पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यहां तक हम लोगों ने इसकी भूमिका को समझ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बना के इस प्रकार से लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पतन जो है ना, कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारणों का परिणाम था। मैं दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ, विनाश हुआ, उसके कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे, है ना। उसके बाद फिर से पॉइंट बनाना, लिखना इस प्रकार से कि इसका पतन जो है ना, मुख्यतः प्रशासनिक कमजोरियों के कारण, आंतरिक विद्रोहों के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ था। किसका पतन? तो दिल्ली सल्तनत का पतन। कोई पूछेगा दिल्ली सल्तनत का मुख्य कारण क्या था, मतलब दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण प्रशासनिक कमजोरियां, आंतरिक विद्रोह, आर्थिक समस्याएं एवं बाहरी आक्रमण थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि इसका पतन जो है ना, वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान तेज हुआ। ठीक है, और अंततः जो है 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद समाप्त हो गया। मिस कह सकते हैं कि इसका पतन जो है वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसके भूमिका को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहां पे पॉइंट बनाना है हम लोग को, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। पॉइंट क्या बनाना है? कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, कि आखिर दिल्ली सल्तनत का पतन के क्या कारण थे। और लिखना है दिल्ली सल्तनत के पतन के कई प्रमुख कारण थे, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो देखिए, कोई भी अगर सल्तनत होता है ना, कोई भी सल्तनत का अगर पतन के कारण लिखेंगे तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा अयोग्य उत्तराधिकारी। क्या बनेगा? अयोग्य उत्तराधिकारी। मींस कह सकते हैं कि जब तक वहां पे शक्तिशाली सम्राट रहे, है ना, तब तक वहां का शासन व्यवस्था बढ़िया से चला। लेकिन जैसे ही वहां पे अयोग्य उत्तराधिकारी आने लगे, उन लोगों ने वहां का शासन व्यवस्था चलाने नहीं जाना, और जब शासन व्यवस्था चलाने नहीं जाना तो अन्य लोगों ने भी उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया, है ना। उसी तरह से यहां पे लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही कुशल और मजबूत नेता थे।
क्या कहा गया कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक शासक थे, मींस पहले के जो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ही कुशल और शक्तिशाली थे। लेकिन इसके बाद जो भी शासक आए वो कैसे थे? कमजोर थे और अनुभवहीन थे। उसके पास ना तो प्रभावी सैन्य का नेतृत्व था और ना ही कुशल प्रशासन, मींस कह सकते हैं कि वो ना सेना को चलाने के लिए जानते थे और ना ही प्रशासन को चलाने के लिए जानते थे, जिसके कारण से कमजोर नेतृत्व ने सल्तनत को कमजोर बना दिया। जिससे क्या हुआ, जब वो लोग नेतृत्व करने नहीं जाना, इससे वहां का साम्राज्य जो है, वहां का सल्तनत जो है वो कमजोर बन गया, है ना। और ये जो है पतन की राह पे चलने लगा। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला कारण क्या है, दिल्ली सल्तनत के पतन का पहला कारण क्या है? तो अयोग्य उत्तराधिकारी। क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी, है ना। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे, सिंहासन को लेकर के संघर्ष। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सिंहासन को लेकर के, मींस राजगद्दी प्राप्त करने को लेकर के कई संघर्ष हुए थे, आपसी झगड़ा हुआ था। वही कहा गया कि दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंशों के बीच में सत्ता के लिए लगातार संघर्ष होता रहा। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों के बीच में क्या हुआ? सत्ता के लिए, में सिंहासन के लिए जो है ना लगातार संघर्ष हो रहा था, लड़ाइयां होता रहा था। जिसमें से तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश के शासकों ने एक दूसरे को सिंहासन से हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये लोग आपस में ही टूटने लगा। तुगलक वंश के जो शासक थे, खिलजी वंश के शासक थे, सैयद वंश के शासक थे, वो एक दूसरे को सिंहासन से हटाने के लिए जो है ना षड्यंत्र रचने लगे। जिससे क्या हुआ, राजनीतिक संघर्षों ने, इस तरह के राजनीतिक संघर्षों के कारण जो है साम्राज्य को कमजोर हो गया। ठीक है, साम्राज्य को कमजोर कर दिया, है ना। और ये जो है अंततः पतन की ओर चला गया। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग इसके पतन का कारण बनाएंगे बाहरी आक्रमण। क्या बनाएंगे? बाहरी आक्रमण। कहा जाता है कि बाहरी आक्रमण के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था। तो बाहरी आक्रमण में क्या क्या आता है? तो पहला आता है मंगोल आक्रमण। क्या आता है? मंगोल आक्रमण। कहा जाता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में मंगोलों के लगातार हमले हुए, जिससे सल्तनत की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में मंगोलों ने क्या किया, लगातार जो है दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, हमला किया। और जब हमला किया, इससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति जो वो कमजोर हो गई। और जब कमजोर हो गई तो ये जो है अंततः पतन की ओर चला गया, है ना। फिर देखिए, इस पे दूसरा जो बाहरी आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? तैमूर ने। किसने? तैमूर ने किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण ने, क्या कहा गया कि तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसने क्या कर दिया? दिल्ली को तहस नहस करके रख दिया। इस आक्रमण से सल्तनत की सैन्य और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। और जब तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया तो उससे क्या होगा, यहाँ की पूरा सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति जो है ना पूरा दयनीय हो गई, मींस खराब हो गया, मींस कमजोर हो गया, टूट के बिखर गया ये, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अफगानों ने और बाबर ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? दिल्ली साम्राज्य पे। ठीक है, कहा जाता है कि लोधी वंश के दौरान अफगानों के कमजोर शासक ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर दिया। क्या कह रहा है कि लोधी वंश के दौरान अफगानों के कमजोर शासन ने, अफगान यहाँ पे जब शासन नहीं कर पा रहे थे, उस दौरान बाबर ने क्या किया, भारत पर जो है आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो कहा जाता है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। किसने? तो बाबर ने, है ना। यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर बाहरी आक्रमण भी जो है ना दिल्ली सल्तनत का कारण बना। अब इसका तीसरा जो कारण है, इसके पतन का तीसरा जो कारण है वो क्या है? सामाजिक और धार्मिक असंतोष। क्या है? सामाजिक और धार्मिक असंतोष। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, कब? दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में जो ना लगातार टकराव हुआ। कि जब वहां पे दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चल रहा था उस दौरान क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच में जो ना लगातार टकराव होते रहा था, मींस लड़ाइयां होती रही थी। जिससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच में जो है ना तनाव और अविश्वास बढ़ता गया, मींस दुश्मनी बढ़ता चला गया। जिसके कारण कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर कई तरह के अत्याचार किए। जिसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम शासक जो आए उन्होंने क्या किया, हिंदुओं पे जो है कई प्रकार के अत्याचार किए। जैसे कि हिंदुओं के द्वारा बनाया गया मंदिरों को तोड़ दिया गया, ठीक है, जजिया कर लगा दिया गया, और हिंदुओं को जो है ना जबरन इस्लाम कबूल करवाना, वो लोग जबरदस्ती जो है हिंदुओं को क्या करवा रहे थे, इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे, है ना। जिससे क्या हुआ, हिंदू
हिंदू लोगों में जो ना असंतोष बढ़ गया और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहा जाता है कि सल्तनत के शासकों ने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया। वहां के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो है ना समानता से पेश नहीं आ रहे थे, जिससे क्या हुआ, वहां पे सूफी और भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया, है ना। लेकिन सल्तनत के शासक इन आंदोलनों के प्रभाव को समझने में विफल रहे और अंततः जो है ना इसका पतन हुआ। ठीक है, लेकिन क्या बताया जाता है कि यहाँ पे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन तो चलाया गया, लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो इसको समझ नहीं पाया। जो समझ नहीं पाए तो ये जो आंदोलन था वो विफल रहा और अंततः जो है इसका पतन हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बनाएंगे विदेशी आक्रमण और बाबर का आगमन। क्या बनाएंगे, विदेशी आक्रमण और बाबर का आगमन। कहा जाता है कि सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आई जब 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को हराया। ठीक है, सल्तनत काल का सबसे बड़ा कमजोरी तब सामने आया, कब, जब 1526 में बाबर ने क्या कर दिया, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को जो है हरा दिया। यह लड़ाई जो है दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य के आरंभ का प्रतीक बना। यह जो लड़ाई हुआ वो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के अंत का कारण बना और मुगल साम्राज्य का यहाँ पे आरंभ, मींस भारत में आरंभ का प्रतीक बना। ठीक है, तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को समझ गए। अब बातें यहां पे आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर थ्योरी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी आपको करवाई गई है दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने मात्र VVI क्वेश्चन में 6 प्रश्न बताए हैं। अगर वो 6 प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनेशन आप फाड़ के आइएगा। ठीक है, मींस एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इसलिए वो VVI क्वेश्चन को आप देख लें और मात्र 6 प्रश्न पढ़ के जाए आप। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, निष्कर्ष लिखना इस प्रकार से है कि अंततः क्या लिखना है, अंततः उपरोक्त कारणों के आधार पे, ऊपर जो कारण बताया गया है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे का कारण अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, सिंहासन के लिए संघर्ष होना, धार्मिक टकराव होना, बाहरी आक्रमण और सैनिक कमजोरी और मुगल आक्रमण प्रमुख थे। मींस क्या कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे क्या क्या कारण थे, तो अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, सिंहासन के लिए लड़ाई करना, धार्मिक टकराव होना, हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव हुआ था, बाहरी आक्रमण करना, ठीक है, सैनिक यहाँ का सेना कमजोर हो जाना और मुगल आक्रमण करना, ये सब जो है ना दिल्ली सल्तनत के पतन का सबसे प्रमुख कारण था। कहा जाता है कि जिससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत को कमजोर बना दिया। जिसने क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत को कमजोर बना दिया और अंततः जो है दोस्तों क्या हो गया, इसका पतन हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।